हेलो दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सबका हमारे YouTube चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने जादुई छड़ी के बारे में सुना होगा, जादुई वाक्य के बारे में सुना होगा। जैसे कि पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अली बाबा 40 चोर की कहानी में अली बाबा किस तरह से जादुई वाक्य बोलते हैं, खुल जा सिम सिम और खजाने के दरवाजे खुल जाता है। या और आप लोगों ने सुना होगा जादुई छड़ी के बारे में बोलते हुए कि हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है कि मैं पलक झपकते हुए कोई भी काम तुरंत कर दूं। तो आज मैं आप लोगों को जादुई संख्या के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि जादुई संख्या कौन सी संख्या है और किस संख्या को जादुई संख्या कहते हैं, क्यों उसको जादुई संख्या कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन 22 दिसंबर का दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के दिन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया है। दोस्तों, आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास में एक खास दिवस के रूप में, गणित के क्षेत्र में खास दिवस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज का दिन 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या कारण है दोस्तों, क्यों मनाते हैं इसको, तो मैं हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म आज ही के दिन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। और उन्हीं की याद में आज के दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उनका निधन दोस्तों बहुत अल्प आयु में ही हो गया था। उनका निधन 32 साल कुछ महीनों में ये हो गया था। उनका निधन 26 अप्रैल 1920 को हो गया था उनका निधन दोस्तों। और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये संख्या जो मैंने जादुई संख्या के बारे में पूछा, तो वो जादुई संख्या है 1729, जिसको हम लोग जादुई संख्या के रूप में जानते हैं। और इस संख्या का संबंध भी श्रीनिवास अयंगर रामानुजन से ही है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जो है वो संख्या पद्धति के बारे में कई खोज करते रहते थे दोस्तों। गणित से उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो अपना अधिकांश समय गणित पर ही देते थे और एक से एक खोज करते रहते थे। उनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने ये बताया कि हफ्ता के जितने दिन होते हैं, यानी कि हफ्ता के 7 दिन, इसको अगर हम गुना कर दें महीने के 30 दिन से और फिर इसको गुना कर दें साल के 12 महीने से, तो जो संख्या प्राप्त होगा 2520 ये संख्या प्राप्त होता है। ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये 2520 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से भी विभाजित है। ये संख्या दोस्तों उन्होंने ये बताया। और उनके बारे में बताया जाता है कि जब वे अंतिम दिनों में उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी दोस्तों, और यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। जब वो बीमार थे तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक अंग्रेज गणितज्ञ, जिन्हें G.H. हार्डी के रूप में जाना जाता है, G.H. हार्डी के नाम से जाना जाता है, वो इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। और वो जिस गाड़ी से, बताया था कि वो जिस गाड़ी से आए थे मुलाकात करने के लिए, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 1729 था दोस्तों। उस गाड़ी का नंबर 1729 था। तो उन्होंने जब श्रीनिवास रामानुजन ने जब इस संख्या को देखा 1729, तो उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी से कहा कि आपकी गाड़ी के ये नंबर जो है 1729, इस संख्या को हम दो अलग तरीके से दो संख्याओं के घनों के जोड़ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको तो बताया उन्होंने, यही बल्कि उन्होंने बताया कि ये 1729 एक ऐसी संख्या है जिसको दो क्रमागत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि 10 का घन और जोड़ 9 के घन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1729 प्राप्त होगा। तो 10 का घन यानी 10 गुना 10 गुना 10
10 × 100 1000, और ये इसको गुना करेंगे तो 729, और इसको जोड़ेंगे तो 1729 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि एक और भिन्न तरीके से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरी संख्या के घनों के योग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको हम 12 के घन और 1 के घन के योग के रूप में, यानी 12 × 12 144 × 12 1728, और जोड़ 1 इकाई 1 बराबर 1729 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसलिए इस संख्या को जादुई संख्या के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस संख्या के बारे में रामानुजन ने बताए थे। इस संख्या के बारे में, तो इस संख्या का रामानुजन संख्या भी कहा जाता है उनके सम्मान में। और चूंकि उनसे जब मिलने के लिए आए थे G.H. हार्डी जो वैज्ञानिक, तो कहीं कहीं इस संख्या के बारे में हार्डी रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। इस संख्या के बारे में मिलता है, हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हुआ दोस्तों कि इसको हम लोग जादुई संख्या क्यों कहते हैं। तो हमको लगता है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।